Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all of you. आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है दैट इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम सरसरी देखते हैं फ्रैक्शंस क्या होती हैं अलग अलग से और डेसिमल्स क्या होती हैं। चलिए टाइम को ज़ाय के बगैर हम फ्रैक्शंस पे जाते हैं। व्हाट इज़ ए फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होती है? तो हम ज़्यादातर ये जो फ्रैक्शन या डेसिमल का जो सवाल है ये एग्जांपल से हमें ज़्यादा समझ में आ सकता है। तो हम थोड़ी सी इस पर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ए फ्रैक्शन जो है रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ होल, ए पार्ट ऑफ होल, यानी जहाँ हमारे पास एक पूरा एक पार्ट होता है, एक होल होता है, सॉरी पार्ट नहीं, जो होल होता है हमारे पास पूरा एक होल होता है, उसका पार्ट हम एक पार्ट इक्वल हम पार्ट्स करते हैं उसके, तो एक पार्ट उसका जो होता है दैट इज़ नोन एज फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल हमने यहाँ पे चुना है, तो इसके हम इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। से इसके 4 पार्ट्स हमने बना दिए हैं, तो एक पार्ट में हम शेड करते हैं या इस तरह भी हम ले सकते हैं। जो ये एक पार्ट है इसका और दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है इसका, ये चौथा पार्ट इसका जो है ये हमने इसमें से जो है आउट किया है, दैट इज फ्रैक्शन। इसको हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है, इसको डिनोट हम कैसे करते हैं? देखिए इसकी टोटल पार्ट्स हमने 4 बनाए हैं इस होल के, तो एक पार्ट में हमने शेड किया है दैट इज़ 1/4, इसको हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो सेम इस तरह ये भी 3 पार्ट्स, यानी टोटल इसके कितने पार्ट्स हमने किए? 4 पार्ट्स, एक पार्ट को हमने बाहर निकाला है दैट इज़ ए फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यही होता है फ्रैक्शन। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका जो है दैट इज़ डेसिमल। अब डेसिमल क्या होता है? डेसिमल जो हमारे पास है, व्हाट इज़ ए डेसिमल? डेसिमल हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए यहाँ पे हम इसका सरसरी जो है डेफिनेशन हम इस तरह भी ले सकते हैं। ए डेसिमल नंबर कैन बी डिफाइंड, can be defined as a number whose whole number and the fractional part or fractional is separated। यानी डेसिमल हमें कैसे समझ में आ जाएगा डेसिमल क्या आता है? डेसिमल में हम क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल 2.5 यहाँ पे हमने लिखा है। देखिए इसका एक होल जो होता है, इसके 2 होल यहाँ पे है और एक 0.5 मीन्स हाफ, तो ये 2 पूरे होल हैं। होल और फ्रैक्शनल पार्ट को जो सेपरेट करता है दैट इज़ दिस डेसिमल, इसको हम डेसिमल के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे 2 पूरे हैं और ये क्या है 1/2, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2.5। तो साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो फ्रैक्शन और डेसिमल होता है ये आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। कैसे?
ये हमारे पास क्या है 2.5। 2.5 को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 25 डिवाइड बाई 10 आ सकता है। यानी पॉइंट को हमने ख़त्म किया, पॉइंट के बदले में हम 1 लिखते हैं और पॉइंट के राइट साइड में जितने नंबर्स हैं, जितने डिजिट्स हैं उन या जितने डेसिमल नंबर्स हैं उनके बदले में हम 0 लिखते हैं। तो 25 डिवाइड बाई 10 इसका फ्रैक्शनल नंबर बन गया। तो ये आपस में इंटरलेट है। अगर इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे तो 2.5 बन जाएगा। तो ये था सरसरी जायज़ा जो है फ्रैक्शन और डेसिमल का। फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल क्या होता है। तो उसके बाद फिर से हम फ्रैक्शन पे आते हैं। फ्रैक्शन के अब कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। अब हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ ए फ्रैक्शन। यानी अब फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स हैं। कौन कौन सा टाइप है फ्रैक्शन का? पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन? देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, सीधी सी बात है, जहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन हो दैट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। जहाँ पे फ्रैक्शन भी हो और होल भी हो दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका हम सीधा इसका भी इस तरह भी लिख सकते हैं, ए फ्रैक्शन, a fraction whose numerator is less than its denominator is known as proper fraction. Proper fraction. एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हुज न्यूमरेटर इज लेस देन 5 डिवाइड बाई 6। अब न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, छोटा है, तो 0 के बाद में ही डिसिमल आएगा, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। 7 डिवाइड बाई 9, 10 डिवाइड बाई 11 एट्सट्रा। देखिए जहाँ भी आप नज़र दौड़ाओगे, यहाँ यहाँ और यहाँ, आपको न्यूमरेटर जो है छोटा दिखेगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो दूसरा एक इसका पॉइंट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, a fraction whose numerator is greater than its denominator is known as improper fraction. Improper फ्रैक्शन। देखिए 6 डिवाइड बाई 5, इसी को हम लेते हैं 9 डिवाइड बाई 7, 11 डिवाइड बाई 10 एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी जगहों पे क्या है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है किससे, इसके ही डिनोमिनेटर से। तो इस सूरत में हम क्या कहेंगे, ये फ्रैक्शन जो है दैट इज़ नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले इसमें एक होल नंबर आ जाएगा, उसके बाद डेसिमल नंबर आ जाएंगे। तो इसको हम जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद तीसरा एक पॉइंट है दैट इज़ मिक्सड फ्रैक्शन। तो दूर से ही पहले से ही पता चला है कि मिक्सड में क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मिक्स हुए हों या मिक्सअप नंबर जो हैं उसमें होंगे, तो उसको हम मिक्सड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो सीधा हम इसकी डिफिनेशन जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, a whole and a fractional part, a whole and a fractional part, a whole and a fractional part is known as
known as mixed fraction। यानी हम आसान लफ्ज़ों में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी और भी हम बड़ी डिफिनेशन जो है लिख सकते हैं, लेकिन आपकी समझ के लिए जो हम बिल्कुल किस लेवल पे आते हैं, ज़ीरो लेवल पे आते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है, इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह भी देख सकते हैं, 1 and 2 डिवाइड बाई 3, यानी इसमें एक होल है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है। या हम इसकी कुछ कंक्रीट एग्जांपल भी दे सकते हैं, यानी इस तरह से देखिए यहाँ पे एक है होल, पूरा हम इसको शेड करेंगे, और है दो पार्ट्स, यानी 3 में से 2 को हमने शेड किया है, दैट इज़ नोन एज मिक्सड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हम इसकी भी हम ये जो है कंक्रीट कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। तो फ़िलहाल इसके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास जो इससे वीडियो बनाने का जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।